हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का संग्रह है जो नेट जेआरएफ पीजीटी केवीएस सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य और चित्रवृत्ति का विकास या हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास? इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? गासदत्तासी, करीमुद्दीन, डॉक्टर गियर्सन या रामचंद्र शुक्ल? इसका उत्तर है गासदत्तासी। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या मिश्र बंधु? इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी या कृष्ण बिहारी? इसका उत्तर है कृष्ण बिहारी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज या हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका उत्तर है शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी गासदत्तासी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर? इसका उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी या 1929 ईस्वी? इसका उत्तर है 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? भट्ट केदार या नरपति नाल की रचनाएं, सिद्धों और योगियों की रचनाएं, जगनिक और चंद्रवरदाई की रचनाएं या विद्यापति और खुसरो की रचनाएं? इसका उत्तर है सिद्धों और योगियों की रचनाएं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? छठी सदी, सातवीं सदी, आठवीं सदी या नौवीं सदी? इसका उत्तर है आठवीं सदी। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका उत्तर है 4। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, करुण, वीर, हास्य? इसका उत्तर है वीर रस। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल या महापंडित राहुल सांकृत्यायन? इसका उत्तर है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे हेमचंद्र, स्वयंभू, राम सिंह या सोमप्रभ सूरी? इसका उत्तर है स्वयंभू। रासो शब्द का संबंध
रसायन से किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, गणपति चंद्र गुप्त या राहुल सांकृत्यायन? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन, धनपाल, राम सिंह या जोइंदू? इसका उत्तर है देवसेन। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरि, विजयसेन सूरि, आसगु या सारमूर्ति? इसका उत्तर है शालिभद्र सूरि। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण या राष्ट्रीय चेतना? इसका उत्तर है राष्ट्रीय चेतना। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है दोहा, छप्पै, बरवे या सवैया? इसका उत्तर है दोहा। चर्या पद के रचयिता हैं सरहपा, सबरपा, तिलोपा या शांतिपा? इसका उत्तर है सबरपा। अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, सगुण संप्रदाय को या नाथ संप्रदाय को? इसका उत्तर है नाथ संप्रदाय को। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है सरहपा, पुष्पदंत, अब्दहमाण, लुइपा? लुइपा, सरहपा, अब्दहमाण, पुष्पदंत? पुष्पदंत, सरहपा, लुइपा, अब्दहमाण या सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अब्दहमाण? इसका उत्तर है सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अब्दहमाण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदि काल में स्वीकार कर लिया? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या ये सभी? इसका उत्तर है ये सभी। संध्या भाषा का अर्थ है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा या तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा? इसका उत्तर है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है तंत्र मंत्रादि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य या वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य? इसका उत्तर है वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य।